बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 नवंबर का आगाज़ हो गया है, इतवार के दिन का। बात करेंगे ये जो नोटिफिकेशन का मामला चल रहा है, और अब तो इस हवाले से शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब ने कुछ व्लॉग्स भी किए हैं और कुछ इंकशाफात भी किए हैं, दावे भी किए हैं, ख़बरें भी दी हैं। तो देखें, पहले ज़ाहिर है सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, और अगर हुई हैं तो वो क्या हुई हैं। देखें, मामला ये है कि इस पर शहबाज गिल साहब ने बात की है और शहजाद अकबर साहब ने बात की है। अब इसमें मामला यह है कि हमारे पास, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ ज़ाती तौर पर, मेरे पास इस हवाले से कोई ख़बर नहीं है, और ना ही मैं शहजाद अकबर साहब या शहबाज गिल साहब की ख़बर को झुटला सकता हूँ कि वो दुरुस्त बात नहीं कर रहे। उसकी एक वजह तो यह है कि ज़ाहिर है हम इस वक्त सिस्टम के अंदर बिल्कुल इन नहीं है कि हमारे कोई राब्ते हों या हम किसी ख़बर की तस्दीक या तरदीद कर सकें, और अगर आपके राब्ते हों भी तो भी ये एक ऐसा मामला है जिसकी ऑन रिकॉर्ड कभी भी तस्दीक नहीं की जाएगी। हाँ, तरदीद की जाएगी। और देखें, हमने तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आप मेरे कई व्लॉग्स में ये मेरी बात सुन चुके हैं। मैंने कई अपनी जो कहीं पे कोई तकरीर की है, गुफ्तगू की है, मैं वहाँ पे इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ कि हमने माजी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन ज़ाहिर है हमारे जर्नलिज़म का आगाज़ था और जुमा 8 दिन हुए थे हमें जर्नलिज़म करते हुए और शहर इक़्तिदार में जर्नलिज़म करते हुए। तो हमने उन गलतियों से सीखा, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब अगर किसी ने हमें परखना है तो वो उसके पास परखने के कुछ मेयारात हैं, वो हमें देख सकता है। वो मेयारात क्या है? पहले वो जो गलती जिसका मैं अक्सर एतराफ़ करता हूँ कि PTI के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, जब बलूचिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी, तो हम उनको जस्टिफाई किया करते थे। हम कहते थे कि यार इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया, हमें क्यों नहीं जबरी गुमशुदा किया जाता, पंजाब वालों को क्यों नहीं किया जाता। तो खैर, अब जब हम पे वो सब कुछ गुजरा है तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जबरी गुमशुदगियाँ जो है वो क्यों होती हैं, और हम इस बात का अब एतराफ़ भी करते हैं, एतराक़ भी करते हैं। और इमरान रियाज साहब जो हैं वो मारंग बलोच के पास गए थे, बलोच लापता अफराद की फैमिलीज़ के पास गए थे माफ़ी मांगने। मैं उनके साथ था कि ज़ाहिर है हम गलत थे, हम इन जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई करते थे। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, चाहे उसने KP में कोई रहने वाला हो, बलूचिस्तान में रहने वाला हो, पंजाब में रहने वाला हो, इस्लामाबाद में रहने वाला हो, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अगर ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कानून से हट के कोई काम नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे कानून के मुताबिक पूछा जाए। मुझे जो एक प्रोसेस है कानून और आइन का, उसके मुताबिक पूछा जाए, बस इतनी सी बात है। ये कोई नहीं कह रहा कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पूछा ना जाए। तो उस वक्त भी जब हम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर चाहे आप इन भी हों तो आपको किस तरह का मौक़िफ़ दिया जाता है। जब इमरान खान का दौर था और ये जब DGI की तकर्री के मामले पे इख्तिलाफ शुरू हुआ, तो हमने पूछा ज़राए से कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़ाहिर है हम उन पे जो वो जो मौक़िफ़ दे रहे थे, हम समझते थे यार वो दुरुस्त मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो हमने भी यही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि वो बात दुरुस्त नहीं थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं खैर इस पर मेरा आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता दूं कि हमारे बारे में ये इल्ज़ाम लगता है कि हम कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पेरोल पर थे, हमारी उन्होंने नौकरियां करवाईं, या हमें कोई वो बुला के और फाइलें दिखाते थे शरीफ ख़ानदान की करप्शन और लूट मार की। तो मैं ये ज़रूर बता दूं कि इन तीनों चीज़ों में कम से कम मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, ये दावा कर सकता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में मैं कहीं भी नहीं था। ना मैं आज तक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 रुपये का भी रवादार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो अब तक जारी कर दिया गया होता ना कि ये हमारे ऊपर तनकीद करता है, इसने तो हमसे इतने पैसे लिए हुए हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 रुपये के रवादार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कभी कहीं जॉब नहीं करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है। और तीसरी जो बात होती है ना, जो हमारे बारे में एक तासुर है कि हमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने बुला के और हमें शरीफ ख़ानदान की फ़ाइलें जो हैं वो दिखाई, और उस वजह से हम शरीफ ख़ानदान पे तनकीद करते थे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैंने पनामा केस को तकरीबन कवर किया, तकरीबन, यानी कोई 2-3 ऐसी समातें जिस पे मैं अंदर ना जा सका हूँ तो ना जा सका हूँ, वरना मैंने पनामा केस को पूरा कवर किया है। मैंने जो ये जो एहसाब अदालत में चल रहा था, इनका रेफरेंस चल रहे थे, उनको तकरीबन मुकम्मल कवर किया। तकरीबन इसलिए कहता हूँ कि 2-4-5 समातें हो सकता है कि मैं ना गया हूँ। तो फिर इस्लामाबाद कोर्ट में जब अपील आई तो उसको तकरीबन मैंने मुकम्मल कवर किया। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि शरीफ ख़ानदान ने
जो है वो शरीफ ख़ानदान के पास जो असासे और जदादे हैं ना वो अदालतों के अंदर बता सके कि वो पैसा उन्होंने कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, और उनके पास रसीदें कुछ भी नहीं था। तो मैं कन्विंस हूँ इस बात पर कि उन्होंने आवाम के टैक्स का पैसा लूटा है, उन्होंने करप्शन और लूटमार की है। और मैं ये बात ऑन ओथ ये कह सकता हूँ कि इस दौरान, पनामा के दौरान जब मैं इसको कवर कर रहा था, मुझे कोई डॉक्यूमेंट किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ना तो दिखाया ना मुझे भिजवाया कि यार आप इस पर प्रोग्राम करें। और दिलचस्प बात तो यह है, फिर वही कहूँगा कि आज ये मौजू नहीं है, लेकिन मेरी तो पहली मुलाकात भी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड शख्सियात में से किसी से 2019 में जाके पहली मुलाकात हुई थी, और पनामा तो उससे बहुत पहले चीज़ें हो गई थी। खैर, तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर कोई वेल कनेक्टेड हो भी तो मोस्टली यही कहा जाएगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना इसकी तस्दीक तो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी अगर ऐसा कुछ है भी तो। बहरहाल ये शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये ज़रूर कुछ लोग कह रहे हैं, यानी जो कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, और ऐसे वेल कनेक्टेड हैं कि उनको कुछ ना कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे सब अच्छा जो है वो नहीं है। अब चल क्या रहा है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमारे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसके बाद इमरान खान साहब, देखें, मेरा ख्याल है कि मंगल से पहले नोटिफिकेशन जो है वो, मेरा तो ये ख्याल है कि हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि या मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा, या यह है कि मंगल को इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात जो है वो नहीं होगी। अलीमा खानम साहबा इससे पहले बता चुकी हैं कि उनको क्या बताया जाता है कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप नजम सेठी साहब का, मैंने वो किस्मत खान ज़िमरी का देखा एक क्लिप, जिसमें नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि जब 9 मई हुआ तो उस वक्त शायद साहिर शमशाद साहब को कहा गया कि आप हिम्मत करें तो जो है ना कुछ ना कुछ कर देते हैं इदारे के अंदर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। तो नजम सेठी साहब ने भी दबे अल्फाज में कहा है कि इमरान खान से इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जाती कि कहीं इमरान खान कॉल ना दे दें और अवाम सड़कों पर ना आ जाए। और इस दौरान जो नजम सेठी साहब ने कहा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है, तरक्कियाँ होनी है, तकर्रियाँ होनी है, उसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो उसके ऊपर डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, मंगल है तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप ने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब ने कल अपनी यूथ को बुलाया और उनको कहा कि आप तैयारी करें। आप इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को देख रहे हैं कि आप अली हमज़ा साहबा को ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मोइन कुरैशी जो अपोजिशन लीडर हैं वो हदायत दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने तो अपनी पार्टी को बहुत सख्त कहा है, और उन्होंने तो अपने MPs को बहुत सख्त कहा है, और यूथ को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, स्पीच की है। और इसी तरह से आप ISF को भी अब वो बुला रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। और आपने जो उनके करीब रहने वाले लोग हैं, जिनमें से आपको शफकत अयाज हर जगह पे नज़र आते हैं, आप उनके ट्विटर अकाउंट को उठा के देखें। शफकत अयाज कह रहे हैं कि मंगल सब रास्ते सब काफ़िले मंगल को अडयाला की तरफ, और वो कह रहे हैं चलो चलो अडयाला चलो। वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। इस तरह के वो ट्वीट्स कर रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लोगों को। शफकत अयाज अपने ट्विटर से कि क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आप सब लोग गर्म चादरें और स्वेटर और ये चीज़ें लेकर आएँ, इंतज़ाम करके आएँ, और खाने पीने की चीज़ें लेकर आएँ। हमने उस वक्त तक वहाँ से नहीं उठना जब तक इमरान खान की बहनों की मुलाकात ना हो जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मंगल की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही हैं। अब जब मंगल की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा की जा रही हैं तो इसका मतलब तो यही है, मैं आपको उस दिन मैंने अडयाला के बाहर खड़े होकर आपको अर्ज़ कर दिया था कि मैं ये समझता हूँ कि जब से इमरान खान नाहक कैद हुए सबसे ज़्यादा लोग जो आपको नज़र आएंगे वो मंगल को नज़र आएंगे। और उसके लिए एक प्लान ये भी एक था कि शायद इमरान खान साहब से जो है वो किसी एक ऐसी शख्सियत को पहले ही मिलवा दिया जाए जिससे एक कमिटमेंट ले ली जाए कि वो सिर्फ बाहर आकर ये बताएंगे कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। और अगर इमरान खान कोई कॉल वगैरह देते हैं, कोई बात करते हैं, तो फिर ये होगा कि वो ये बात बाहर आकर नहीं बताएंगे। तो इस शर्त पे किसी को मिलवाया भी जा सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरी बात तो नहीं हुई किसी से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब से किसी को मिलवा भी दिया जाता है तो मेरा ख्याल है मंगल को सुहेल आफरीदी ख़ुद भी जाएंगे, उनके MPs भी जाएंगे, पंजाब के MPs भी जाएंगे, और एक बड़ा शो होगा क्योंकि उनका मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों को जो है वो ज़रूर मिलवाया जाए। अच्छा, एक टॉपिक और भी है, उस पर भी मैं इसी में जो है वो बात कर लेता हूँ, इसको कंक्लूड करके, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। इसको मैं यूँ कंक्लूड करता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन हो गया तो इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और अगर नोटिफिकेशन नहीं होता
तो फिर जो है वो मुलाकात भी मुश्किल हो जाएगी। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये ख़दशा है, ये ख़तरा है कि इमरान खान जो है वो कॉल दे सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये निज़ाम नहीं चाहता कि इसके लिए कोई भी नया महाज खुले। देखें, है बहुत बड़ा जुआ कि अगर इमरान खान कॉल देते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो यह है कि वाकई इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे कि किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, और या फिर ये होगा कि तहरीक इंसाफ की जो सख्त इंटरनल लड़ाइयाँ हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, और जो एक लोगों में खौफ भी है साने 26 नवंबर की वजह से, मुरीद की वजह से, तो शायद ये भी है कि फिर लोग इतनी बड़ी तादाद में ना निकले। जो मैं एक और मौजू कह रहा था कि इसी में बात कर लेते हैं, और वो ये है कि क्या सुहेल आफरीदी ने बस मिस कर दी है कि चले, दोबारा ये कहूँगा माजरत, मेरा ख्याल इस पर अलग से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि वीडियो तवील हो गई है और शुरू में मैंने इसका मेंशन भी नहीं किया। इस पर ज़रा अलग से बात करेंगे कि क्या सुहेल आफरीदी ने बस मिस कर दी है और क्या उनको नवंबर में कॉल जो है वो दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात जो है वो होती है। तो बहरहाल इस हवाले से स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं नोटिफिकेशन के हवाले से। आइनी और कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन अब तक हो जाना चाहिए था, और मैं बहुत तफसील से अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई मसला इसलिए इस सिस्टम को नहीं है कि ये मामला अगर कहीं चैलेंज होना है तो वो आईनी अदालत में जाना है, हाजी अमीन मुल्तानी के पास जाना है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के पास जाना है, जस्टिस रोज़ी ख़ान के पास जाना है, जस्टिस के आगा के पास जाना है, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के पास जाना है, तो जस्टिस अरशद हुसैन के पास जाना है। तो इन जजेस के पास ये मामला जाना है, तो अगर इनके पास जाना है तो फिर आपको पता ही है कि क्या है इसका मतलब, कोई आप नहीं कह सकते कि कोई मसला हो सकता है। तो नोटिफिकेशन होना अब तक हो जाना चाहिए था कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर 100% ये बात दुरुस्त है, मैं इसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो कोई ऐसी चल रही है। मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता बड़ी चीज़ से मुराद यह है कि मियां नवाज शरीफ डट गए हैं, अड़ गए हैं, या शहबाज शरीफ नहीं कर रहे, या जरदारी इसकी मुखालफत कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरा ये है कि हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ न कुछ तो है जिस वजह से नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरह की पोजीशंस के ऊपर स्पेकुलेशंस होने लगती हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत टाइमली चीज़ें कर ली जाती हैं। मैं आपको एक वाक़या भी सुना देता हूँ। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि कहते हैं कि मैं एक दिन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गया, तो मैं जब गया तो आगे मेरे कुछ वज़रा मौजूद थे और उन्होंने फ़ौज की 2 शख्सियात का नाम लिया जो दोनों इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि जो है वो शख्सियात भी मौजूद थी। और मैं जैसे गया तो मुझे कहा उन्होंने कि जी वो आप, ये पहली जो एक्सटेंशन थी जनरल बाजवा साहब की उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ना जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का वो कर दें, नोटिफिकेशन कर दें, अनाउंस कर दें, नोटिफिकेशन अनाउंस कर दें। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो इसकी क्या ज़रूरत है कि मैं अभी से, आप कह रहे हैं कि मैं अभी से जो है वो अनाउंस कर दूँ। तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट के दिन का टाइम करीब आता है तो इदारे के अंदर एक लॉबिंग भी शुरू हो जाती है, चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और उससे फिर ना इदारे के अंदर चीज़ें ठीक नहीं रहती। तो आप इसलिए आप अभी से जो है वो उनकी एक्सटेंशन के हवाले से अनाउंस कर दें कि मैंने उनको एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया, और नोटिफिकेशन भी कर दें। तो ये हमें ख़ुद इमरान खान साहब ने ये बात बताई थी। तो ये बात दुरुस्त है कि जितनी ये चीज़ें ताख़ीर का शिकार होती हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं, दावे होते हैं, इंकशाफात होते हैं, ख़बरें आती हैं, तो हमने देखा है कि इस तरह की कोई भी चीज़ थी तो वो बहुत टाइमली की गई। ये पहला मौका है नोटिफिकेशन वाला कि चीज़ें मतलब उस तरह से टाइमली नहीं की गई। अब इसकी वजूहात क्या हैं हमारे पास कोई ख़बर नहीं है, एनालिसिस है और वो एनालिसिस मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बाकी ज़ाहिर है शहबाज गिल साहब भी दावे कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब भी दावे कर रहे हैं, और मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि उनके दावों की तरदीद करने के लिए मेरे पास कम अज़ कम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि उनका दावा दुरुस्त नहीं है। और बहुत सारी अच्छा कुछ बातें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए इतनी बात करनी चाहिए जितनी मैंने कर ली है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब कामयाब नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।